सास बहू और संक्रांति के पतंग। एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम की सास बहू रहते थे। वो अपने आप को दूसरे से महान समझते थे। एक दिन सुजाता का पति वासु हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। माँ, घर में 2 औरतें हो, कम से कम कोई तो मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, उसने पूछा। ये बात सुनकर सूरम्मा बोली, हाँ, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? घर में तेरी बीवी है ना, उसी से मांग। इस तरह वो बोल रहा था कि तभी सुजाता वहाँ पहुंची। अगर आप चाय दे दोगी तो क्या हो जाएगा? अगर तू बनाकर दे देगी तो तेरा क्या बिगड़ेगा? इस तरह दोनों एक दूसरे से कहासुनी करने लगे। तब सुजाता बोली, न आप न मैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। उस शर्त में जो हार जाएगा वो इनके लिए और ससुर जी के लिए कॉफी बना कर देगा और ऊपर से घर का सारा काम भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। कौन सी शर्त है अभी बता? क्या तुझसे कुश्ती लड़नी है? रनिंग रेस है क्या? बता बता, जल्दी बता। सासू माँ, हम लोगों के लिए ये कुश्ती लड़ना और रनिंग रेस लगाने की क्या जरूरत? हम ऐसी कंपटीशन रखेंगे ताकि हम जहाँ खड़े हों वहीं खड़े रहें, कहीं जाने और मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तूने सही कहा। तब उन दोनों ने पूरा घर देखा। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा शर्त है। कौन सा शर्त है सासू माँ? अच्छा, वो देख, उस अलमारी पे एक बिल्ली बैठी हुई है ना। अगर वो दाई तरफ कूदेगी तो तू जीतेगी, अगर वो बाएं तरफ कूदेगी तो मैं जीतूंगी, और जो हारा उसे घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है सासू माँ, इस शर्त के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह शर्त लगाकर दोनों उस बिल्ली को देखते हुए बैठ गए। इस तरह बिल्ली के कूदने पर शर्त लगाते हुए सास बहू को देखकर बाप बेटे दोनों दंग रह गए। सारे घर के लोग उस बिल्ली को ही देख रहे थे और सुजाता मन में सोच रही थी, अरे ओ बिल्ली, तू ना बाई तरफ कूदना, आज मैं तुझे भर पेट खाने को छोटी छोटी मछलियाँ और साथ में दूध भी दूंगी। इस तरह वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी। सूरम्मा भी सुजाता की तरह ही मन में सोच रही थी। वो बिल्ली बैठे बैठे थोड़ी देर बाद बाएं तरफ कूद देती है। ये देखकर सास दंग रह जाती है और ये देखकर बहू खुशी से झूम उठती है। हे, मैं ही जीती। अब जाइए जाइए, हम तीनों के लिए कॉफी बना कर लाइए। ये देखकर सूरम्मा दंग रह गई। छी, कल रात को मैंने इसे 1 लोटा भर के दूध पिलाया था, फिर भी इसे मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आई। इस तरह सोचते हुए वो जा रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर सुजाता बोली, आपने कल दूध पिलाया था सासू माँ, आज मैं पिला रही हूँ, इसीलिए उसने मेरी बात सुनी। अब जाइए जाइए। इस तरह बोल रही थी। सूरम्मा वहाँ से चली गई। इस तरह सास बहू दोनों घर में किसी भी काम को करने से पहले कोई ना कोई शर्तें लगाते थे और उसी के मुताबिक काम किया करते थे। बाप बेटे सास बहू के इस तरीकों को देखकर हमेशा सर पीटते रह जाते थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन वासु और उसके पिता सिवैया दोनों मिलकर अपने घर के पीछे पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे। पिताजी, ये काफी है या और अंदर खोदूं? बेटा, थोड़ा और खोद। ठीक है पिताजी। इस तरह सोचकर वासु ने एक और बार गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन उसके फावड़े को अंदर मिट्टी से कुछ लगने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर, पिताजी, लगता है यहाँ कुछ है। अरे बेटा, लोहे का कोई टुकड़ा होगा, आसपास खोदकर उस टुकड़े को बाहर निकाल दे। वासु ने अपना सर हिलाया। आसपास खोदते ही वहाँ के नजारे को देखकर वासु दंग रह गया। वहाँ तो सोने से भरे हुए बर्तन रखे थे। ये देखकर, पिताजी, सोने से भरे बर्तन? अरे बेटा, चल निकाल, जल्दी निकाल। इस तरह सोचते हुए दोनों ने मिलकर उन सोने के भरे हुए बर्तनों को बाहर निकाला और उन्हें घर के अंदर ले आए। हॉल में ही बैठी हुई सास बहू इन बर्तनों को देखकर दंग रह गई। अरे वाह, हमारे घर में खजाना मिल गया, ये सब मेरा है, मेरा। इस तरह उसने कहा। वहीं बैठी सुजाता बोली, आपके कैसे हो गए? ये सब मेरे हैं, मेरे। आप तो वैसे भी बूढ़े हो गए हो,
इतने सारे सोने का क्या करोगे? अरे अरे, क्या बोले जा रही है? ये सब मेरे हैं, मेरे। इस तरह दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर वासु को बहुत गुस्सा आया। अरे अरे, बस भी करो, हमेशा झगड़ते रहते हो। ये ना आपके हैं ना आपके। हम लोग जो शर्त लगाएंगे उसमें जो जीतेगा ये सब सोना उसी का होगा। बस इतनी सी बात? कौन सा शर्त है बताइए? जीत मेरी ही होगी। बोलिए बोलिए। हाँ, इस संक्रांति में हमारे गांव में पतंगों की कंपटीशन लगा रहे हैं। हाँ तो कुछ नहीं, उस कंपटीशन में जो हिस्सा लेगा और जीतेगा उसी को ये सोना मिलेगा। उसी को इस सोने पर 1 साल तक पूरा हक होगा और जो हारेगा उसे इस सोने पर कोई हक नहीं होगा, उसने कहा। ये बात सुनकर सास बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं कहाँ पीछे हटने वाली हूँ, मैं भी तैयार हूँ। इस कंपटीशन में जीतने के बाद ही उस सोने को मैं हाथ लगाऊंगी। इस तरह बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही सुजाता बोलती है, अगर आप हाथ डालेंगी तो मैं पैर डालूंगी। इस तरह सोचकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों सास बहू एक एक पतंग पकड़कर एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे को बड़े गुस्से से देखते हुए अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये देखकर बाप बेटे दंग रह जाते हैं। पिताजी, कौन जीतने वाला है? पता नहीं कौन सा पतंग उड़ेगा और कौन सा पतंग फट जाएगा। इस तरह दोनों सोच रहे थे। सास बहू दोनों मिलकर कुछ बच्चों को पकड़कर मैदान में पतंगों को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे। संक्रांति का त्योहार आ ही गया और साथ ही पतंगों की कंपटीशन भी स्टार्ट हो गई। गांव के कई औरतें इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थीं। उन्हीं के साथ सास बहू दोनों भी हाथ में अपने अपने पतंग पकड़कर कंपटीशन चल रहे जगह पर पहुंचते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है सासू माँ, इस कंपटीशन से पीछे हट जाइए, कम से कम आपकी इज्जत तो बच जाएगी। अरे बहू, मैं भी यही बोल रही हूँ। तू जिंदगी भर रोती रहेगी कि सास के हाथ से हार गई है। इस तरह दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। दोनों ने बड़े जोश से पतंगों की कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों हारकर घर पहुंचे। ये देखकर बाप बेटे दोनों हंसने लगे। वासु सास बहू के पास आकर बोला, मैं जीत जाऊंगी करके बोल रहे थे ना। 5 मिनट भी कंपटीशन में टिक नहीं पाए दोनों। हाँ, कोई बात नहीं, अब हम दोनों ही हार गए हैं ना। अब मुझे ये बता कि उस सोने को हम दोनों में से किसको देने वाले हो तुम लोग? किसी को भी नहीं देंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि कंपटीशन में जो जीतेगा हम उसे ही ये सोना देंगे। अब हम इस सोने को अपने पास ही रखेंगे। 1 साल तक इस सोने पर हमारा ही हक होगा। अगले साल हम फिर से एक नया कंपटीशन रखेंगे। उस वक्त जो जीतेगा उस साल ये सोना उसके पास रहेगा। तो तब तक हम लोग क्या करें? क्या? भजन करो, भजन। चलो पिताजी। ऐसा कह के उन सोने के बर्तनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही, हे भगवान, सासू माँ, ये सब क्या हो गया? वो सोने से भरे बर्तन ना आपको मिले और ना मुझे। छी। हाँ बहू, हम दोनों में से किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए था। छी। इस तरह सोचते हुए, अपनी गलती का एहसास करते हुए दोनों दुखी होने लगे। నమస్కారం అండి, నేను మీ అందరూ మెచ్చిన అత్తని. హాయ్ అండి, నేను మీ అందరికీ నచ్చిన కోడల్ని. ఇక నుండి మీ అందర్నీ అలరించడానికి, మిమ్మల్ని ఆనందపరచడానికి మన మహా టీవీ ద్వారా మీ ముందుకి వచ్చేస్తున్నాం. మరింకెందుకు ఆలస్యం? ఇప్పుడే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టుండ్రి. మీకు అత్తగారిష్టమా లేక కోడలి ఇష్టమా? కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. చూస్తూనే ఉండండి మహా టీవీ.